लाइफ में तुमको प्रॉब्लम बहुत सी रह सकती है, लेकिन क्या तुम्हारी लाइफ एक ब्लेसिंग भी है? क्या तुम्हारी लाइफ में तुम परमेश्वर के स्थान पे हो, जिस स्थान में तुमको परमेश्वर रखना चाहे? नहीं तो तुम आज करोड़पति बन जाओ, तुम हार्वर्ड में पढ़ लो, तुम दुनिया के सबसे सुंदर इंसान बन जाओ, मिस्टर यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स बन जाओ, तुम्हारी हेल्थ सबसे अच्छी हो और तुमने परमेश्वर की योजनाओं में जिया नहीं, क्या फायदा? तुम्हारे और मेरे सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होनी है। लाइफ में सक्सेस का मतलब ही है परमेश्वर की इच्छा। उस किताब से तभी पढ़ोगे जब आत्मा में दुआ करना सीखोगे। इस किताब में तुम्हारे भाग्य को लिखा हुआ है। और फिर बाइबल ठीक से पढ़ो। जिन पात्रों को परमेश्वर ने तैयार किया, जिन लोगों को बुलाया, क्या उनके लाइफ सरल थे? पौलुस ने 3 बार प्रेयर की, वो उस प्रेयर को बंद कर दिया, बिकॉज उसको मालूम है गॉड इज सर्कमस्टेंसेस। देखो कोई आदमी क्या बोलता है, हम स्वर्ग में ऐसी ऐसी चीजें देखे हैं। तुम प्रेयर करते हो, प्रभु हमको आपकी आवाज सुननी है। ये आदमी एनकाउंटर्स में जीता था, लेकिन ये घमंड नहीं करे। इसको विनम्र करने के लिए लाइफ में कुछ सिचुएशन थी जो उसके कंट्रोल के बाहर थी। नहीं तो हम लोग वहां नहीं जाएंगे ना जहां प्रभु बोलते हैं। हम वो नहीं करेंगे जो प्रभु बोलते हैं, हम वैसे नहीं जिएंगे जो हमको प्रभु बोलते हैं। एम आई राइट? देखो दुनिया के लोग क्या करेंगे, झूठ भी बोल देंगे, डेस्टिनीज मैनिपुलेट कर लेंगे। तुम उनकी लाइफ को देखोगे, देखो क्या लाइफ है उनको। तुमको मालूम है कुछ दुष्ट, तुम उनको देखोगे, पाप करने पे उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, उनके लाइफ में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। आई मीन इतना डिस्करेजिंग है ये क्या अच्छे काम करते हैं हमको, जैसे लाइफ पनिश कर रही है पूरी। ये आदमी पाप पर पाप कर रहे हैं, इसकी लाइफ में पनिशमेंट का भी नामो निशान नहीं है, इसको कोई डर नहीं है, और इसका कॉन्फिडेंस कितना डिस्करेजिंग है। वो नाश का पात्र है, उसको परमेश्वर ने उसके हाल पे छोड़ा हुआ है। भजन लिखने वाला भी बोलता ना कि हम स्टम्बल कर गए थे दुष्ट की दुष्टता को देख के, उसकी एक विकेट आदमी की प्रॉस्पेरिटी को देख के। हम लोग स्टम्बल नहीं करते उस ब्रोकननेस की प्लेस पे जब आदमी आता है। देन नेक्स्ट चीज उसको क्या चाहिए, उसको एनकाउंटर चाहिए, उसको बायोस से जोई में जाना है। आमीन। उसको जीवन की चिंताओं से उस गॉड के रेल में प्रवेश करना है, जिस रेल में तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का आंसर है। तुम बीतल गए हो, तुमको पेनियल आना जरूरी है। तुम्हारे गॉड से जो रिलेशनशिप है उसकी क्वालिटी क्या है, तुम उस जोई लाइफ को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो। प्लीज तुम्हारे प्रेयर पॉइंट्स के अपने आप से पूछो ना, तुमने कब प्रेयर की लॉर्ड मेरे को फ्रूटफुल बनाइए? क्या अभी तक वही प्रेयर कर रहे हो? सबके पास वो ग्रेस नहीं है ना। तुम दूसरों की लाइफ को देख के तुमको वो चीज चाहिए जो उनके पास है, तुमको ये नहीं समझता कुछ ग्रेस तुम्हारी लाइफ में जिसके लिए दूसरे तरसते हैं। आमीन। और हर गिफ्ट, हर टैलेंट, पैसा, हमारा इन्फ्लुएंस जिसका हमने इस्तेमाल नहीं किया परमेश्वर की महिमा के लिए, उसका हिसाब देना है। याकूब क्या, परसिवरेंस, हार नहीं मानना, एक चीज के पीछे लगे रहना, उस यत्न में लगे रहना। ये आदमी गॉड के साथ प्रिवेल करता है लाइक अ प्रिंस। तुम प्रिवेल किए, कहाँ प्रिवेल करता है? अब भी अपने परसिवरेंस कहाँ लगाता है? प्रेयर में लगाता है। उसके बिना कोई ब्लेसिंग नहीं है। तुमने सब जगह हाथ पांव मार लिया, तुमको स्थान में आना पड़ेगा वेयर यू प्रिवेल अगेंस्ट गॉड। आमीन। ये आदमी क्या बोलता है, हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमको ब्लेस नहीं करो। तो सारी रात क्या चली? कुश्ती चली है। और देखो इस बात को समझो, प्रेयर में टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रेयर चालू हुआ रात को, जब उसको स्वर्गदूत रात को मिलता है, और सूर्य उदय होने से पहले उस स्वर्गदूत को जाना था। प्रार्थना में एक स्तर होता है, जब तुम उसको एंटर कर जाओगे चीजें स्मूथ हो जाती है। मैं आज बता रहा हूं, हमने प्रेयर चालू की, ठीक है। जो लोग प्रेयर नहीं करते, सो जाते हैं, हाथ नहीं उठते, डल लाइफ्स, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, भाग्य भूल जाओ। और इन दिनों में, इन अंत के दिनों में, जब प्रभु का आना इतना निकट है, जिसके दिए में तेल नहीं है वो स्वर्ग में प्रवेश ही नहीं करेगा। आमीन। कि तुमको प्रिंस बनना है कि तुम मैन और गॉड दोनों के साथ प्रिवेल करो, तुमको जयबो गाना होगा। तुम बोला हम बीथल में थे, हम ब्लेस्ड है, हमको मालूम है, हम अपनी टाइट देते हैं, गॉड मेरे साथ है, ये भी हमको मालूम है, हमको फेवर भी दिया अभी तक, लेकिन कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में। तुमको जयबो गाना होगा। वो जयबो को तुमको पेनियल बनाना होगा। तुमको गॉड के साथ फेस टू फेस आना पड़ेगा। वहीं तुम्हारी ब्लेसिंग्स है, वहीं तुम्हारा नाम, तुम्हारी लाइफ का डायमेंशन चेंज हो जाएगा। वहां तुम एक स्ट्रगलर से एक रूल करने वाले व्यक्ति बन जाओगे। आमीन। कितने लोग बनना चाहते हैं? अब हमको पेनियल आना है। अब हमारी प्रेयर पॉइंट यही है, गॉड आपकी ग्लोरी हमको दिखाइए। आमीन। आपका हाथ हमारे सिर पे रखिए। तुम देखो गॉड तुमको ऐसा बना देंगे कि दूसरे तुमको देख के मजबूर हो जाएंगे गॉड के बारे में सोचने के लिए।